नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रिपीट की है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का चैलेंज था। दादा, आप खुद वहां मौजूद थे और कई सारे गठबंधन चल रहे थे, ठगबंधन चल रहे थे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा। देश की राजनीति की दिशा और दशा को मोदी ने बदला। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को, जातवाद की राजनीति को विकासवाद और राष्ट्रवाद में बदल दिया और जब देश में आए तो वही काम किया। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रवाद और जातवाद, जिसको उन्होंने मूल सूत्र माना है विकास का, और आने वाले दिन में आज मैं कह रहा हूं, मोदी एक अवतरित पुरुष है। कई लोगों की दुकानें बंद होने चला है और कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है दादा, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे चुनाव में तो अखिलेश जिन्ना को भी ले आए। अखिलेश ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों के एवज में उसने कहा कि 80% लोगों का वोट चाहिए, 20% का लोग वोट नहीं चाहिए। ये तमाम ऐसे जिक्र हुए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मोदी जो भी करते वो खुले करते। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की। गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया और पटेल ने उसे जीर्णोद्धार किया, लेकिन नेहरू तुष्टीकरण के कारण न उसका खुद उद्घाटन किया और न राष्ट्रपति को करने में सहूलियत दी, बल्कि मना किया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा राष्ट्रवाद को यूपी की जनता ही नहीं बल्कि 4 राज्यों की जनता ने स्वीकार किया है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपना किला फतेह कर लिया है और जो मेन भूमिका होती है, जो ज्वाइनिंग की होती है, तमाम तरह के राजनीतिक दल या लोग जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के दामन थामना चाहते हैं। हमारे साथ जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। ये वो हैं जिन्होंने पार्टी में सबसे रिकॉर्ड तोड़ लोगों को जो है ज्वाइनिंग कराई है। पहले तो आपको न्यूज इंडिया की तरफ से न्यूज इंडिया की तरफ से बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ मीडिया का भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान में पॉजिटिव साइड में दिए गए सहयोग के लिए भी आभार। एक रिकॉर्ड बनाया आपने ज्वाइनिंग कराने के लिए। हर वर्ग के लोगों ने ज्वाइन किया, छोटे से बड़ा कार्यकर्ता जो रहा हो, विभिन्न दलों के लोग हो, विभिन्न पार्टी के या आम कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर क्यों इतना विश्वास जताया? हमने 2-3 सिद्धांत तय किए थे ज्वाइनिंग के। पहला सिद्धांत तो ये था कि कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी होगा, कितना ही हमारे राजनीतिक लाभकारी होगा, लेकिन अगर अपराधी है तो विचार नहीं, अपराधी है तो विचार नहीं। दूसरा हमने ये बनाया था कि जो सीट पिछली बार 5000 वोट से हारी गई, वो जिन कारणों से, जिन बिरादरी और सबके कारण से नहीं हारी, हम उस ज्वाइनिंग के माध्यम से उनको प्लस कर लें। और दूसरी बात यह है कि भाजपा के चुनाव अभियान में समर्थन की दृष्टि से भी हमने समर्थन पत्र प्राप्त किए। विभिन्न राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत संगठन है जो समाज के या जातिगत क्षेत्रों में काम करते हैं। हमने उनका समर्थन लिया और उनके सक्रिय उपयोग किया है। आज सुबह से मेरे ख्याल 10 लोग मुझसे संगठन मिल गए हैं और उन्होंने अपने किए हुए कामों को बताया कि हमने इस विधानसभा क्षेत्र में ये काम किया, उसके प्रमाण भी दिखाए उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये मैं मानता हूं कि ज्वाइनिंग भी एक कारण भाजपा की इस विजय अभियान में है। एकमात्र कारण नहीं, बहुत कारण है,
लेकिन 1.1 वाला कारण जो है उसमें हमारी ज्वाइनिंग की भी भूमिका है। एक भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस तरह से प्रचंड बहुमत में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में जहां पर कि नेक टू नेक देखा जा रहा था और कई ऐसे संगठन के या आपके भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे कि फाइट बहुत तगड़ी है, लेकिन एक तरफा वहां पर दिखाई पड़ा। उसके बाद मणिपुर में आपने देखा, गोवा जो हमेशा से वहां पे नॉर्थ गोवा में 23 सीटें जो हिंदू बाहुल्य मानी जाती है वहां पर से उम्मीदें होती है, लेकिन साउथ गोवा में, लेकिन इन तमाम चीज़ें जो जिस तरह के थे। दूसरा एक सबसे बड़ा था कि नोएडा में जो है मुख्यमंत्री जो अगर कोई गया तो वो वापस जो है वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनता, कुर्सी नहीं होती। आपके मुख्यमंत्री न सिर्फ गए बल्कि रुके भी उन्होंने और एक बार ने रिकॉर्ड तोड़ वहाँ से गए। तो ये सब जो भ्रांतियाँ हैं, जो भ्रांतियाँ थी जातिगत लेकर की जाति के आधार पर यहाँ पर, वो सारी टूटी हुई। भ्रामक तथ्य प्रचारित थे और कुछ सत्य साबित हो रहे थे। 1985 के बाद किसी पार्टी की सरकार तत्काल सत्र में रिपीट नहीं हुई। भाजपा की वर्तमान सरकार रिपीट हुई। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बाबरी ढांचा ढहा, आदरणीय कल्याण सिंह की सरकार, उसके तत्काल बाद वाले चुनाव में रिपीट नहीं हुई, जबकि भावनात्मक दृष्टि से वो रिपीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो सरकार वापस हो रही है। नोएडा जो व्यक्ति जाता है रात्रि विश्राम कर लेता है तो वो सरकार में वापस नहीं आता। आदरणीय योगी जी ने जानबूझकर रात्रि विश्राम कर ताबड़तोड़ कई बार नोएडा जाकर उस भ्रांति को भी तोड़ने का काम किया है। लेकिन इस जीत में 3-4 कारण मैं गिनाऊंगा। डबल इंजन की सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासनिक और कार्य मतलब एक तरह से मुखिया काम करने वाले आदरणीय योगी जी, इनके द्वारा डबल इंजन की सरकार की जो योजना है, जिसके भी कई हिस्से करूंगा मैं। एक हिस्सा है जो लाभार्थी वाली, चाहे सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे कोरोना काल में पका हुआ भोजन हो, चाहे कोरोना काल के बाद राशन हो। इस तरह की लाभार्थी योजनाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी दलाल बिचौलिए के व्यक्ति की चौखट तक पहुंचाने का काम किया। एक तो उसने हमारी मदद की। 24 घंटे बिजली की परिस्थिति निर्माण की। आज गांव का किसान शाम के समय टीवी चलाकर घर में बैठकर परिवार के साथ भोजन करने की स्थिति में आ गया है। उसे रात को खेत पर पानी डाल दे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिजली रात में आती थी पहले। अब 24 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली गांव में मिल रही है। दूसरी बात है कानून व्यवस्था। सुबह घर से निकल के जाए दुकानदार, घर वालों की चिंता रहती थी कि शाम तक वापस आएगा नहीं आएगा, उससे रंगदारी मांगी जाती थी। बहन बहू बेटी बाहर जाती थी, शाम को वापस सुरक्षित आएगी नहीं आएगी चिंता थी। आज ये सब चीजों से निश्चिंत है घर में बैठी हुई महिला। लाभार्थी का लाभ भी महिला को गया और बिजली का लाभ महिला को सीधे मिला, और ये कानून व्यवस्था का लाभ महिला को मिला। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा और बढ़े हुए वोट प्रतिशत का अधिकांश भाजपा को मिला है। और हमारी जीत का महत्वपूर्ण आधार है नारी शक्ति और आधी आबादी। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष है। स्कैनिंग कमेटी पूरी दी और पूरी तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कराया है वो एक रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों को इन्होंने बड़ी ही तत्परता से ज्वाइनिंग कराया, और जिसका नतीजा रहा कि इस बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत, और उस जीत के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में वापसी जिस तरह से हुई है। चूंकि किसान आंदोलन था और बार बार कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के चलते इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि उत्तराखंड का भी तराई का हिस्सा वो भी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी का हिस्सा भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजयपाल तोमर जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। सर, किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट तो नहीं दिखाई था ही नहीं। मैं पहले भी ये कहता था कि किसान आंदोलन ये किसानों के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये किसानों के विरोधी है। तीनों कानून किसानों के पक्ष में बनाए गए थे, किसानों के हित में थे। आंदोलन वो लोग कर रहे थे। यदि आंदोलन किसान करते तो रिकॉर्ड उत्पादन उस दौरान क्यों होता? रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, रिकॉर्ड सरकारी खरीदारी हुई एमएसपी रेट पे। आंदोलन वो लोग कर रहे थे जो भाजपा के विरोधी थे, विपक्षी दलों के हाथ में खेल रहे थे। सपा, लोकदल, रालोद और सपा, इन लोगों के कार्यकर्ता ही थे और वही जनता को ला रहे थे। किसान आंदोलन में शामिल नहीं था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में
अगर बात करूं तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, और जयंत चौधरी एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अखिलेश यादव भी लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का अस्तित्व अब दांव पे लग गया। देखिए, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो 19 का, या अब ये चुनाव रहा हो, या उससे पहले चुनाव रहा हो, जो विपक्ष का वोट था वो एक जगह कंसोलिडेट हुआ बीजेपी के विरोध में। पहले भी चाहे अजीत सिंह चुनाव लड़े हों, हारे थे संजीव बालियान जी से, और चाहे जयंत लड़े हों डॉक्टर सत्यपाल सिंह से बागपत में, हारे थे, लेकिन वोट उनको अच्छा मिला था। अब भी मिला है। बागपत में 2 सीट पहले हम जीते थे, अब भी 2 सीट जीते हैं। थोड़ा असर, मैं ये नहीं कह सकता कि इस गठबंधन का असर नहीं हुआ, कुछ सीमित क्षेत्रों तक असर हुआ है। 2017 के मुताबिक सीटें तो कम हुई हैं आपकी, भले जीत आपके पास। मैं मानता हूं, देखिए 5 साल सरकार चलाने के बाद हमेशा विपक्ष ये सोचता है एंटी इनकम्बेंसी, ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी नहीं है। वोट परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले हमारा बढ़ा है, सीट कम हुई है मैं मानता हूं, वोट परसेंटेज नहीं घटा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विजयपाल तोमर जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, सीटें भले हमारी कम हुई हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला, आखिर भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में वापस काबिज है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। हम इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर में सदर विधानसभा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल जी के आवास पर मौजूद है, जो तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए विधायक बने हैं और पूर्व में योगी सरकार में कौशल विकास मंत्री थे हमारे, और इनके आवास पर लगातार शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। और मेरे पीछे कपिल देव अग्रवाल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इस जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर, न्यूज इंडिया में स्वागत है जी। धन्यवाद। तीसरी बार विधायक बने हैं, अब आगे क्या? देखिए, मुजफ्फरनगर सीट के लिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी कृपा से, जिनकी मेहनत से प्रदेश की जनता ने भरपूर वोट दे करके योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री उनका बोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सीट भी अपना में बहुत महत्वपूर्ण थी। मुजफ्फरनगर में कौन लड़ना, कौन जीतना, मुजफ्फरनगर पर पूरे देश की नजर है, हमेशा रहती है। 2013 में मुजफ्फर में दंगा हुआ, 13 में दंगा होने के बाद मुजफ्फर चर्चा के अंदर आया, जिसको लेकर के हमेशा लोग क्यास लगाते रहे, और मुजफ्फर को हराने के लिए भी विपक्ष के लोग लगातार अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते रहे। पर मैं धन्यवाद दूंगा क्षेत्र की जनता का, हमारे मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, वोटर्स का, जिन्होंने मुजफ्फरनगर जैसी हॉट सीट को भारी मतों जिताने का काम किया। मैं हृदय गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और ये जो अवसर मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है विधायक के रूप में चुन करके, मैं भरपूर प्रयास करके उनके संकल्प को, उनकी मनोकामनाओं को, उनकी भावनाओं को मैं समान रखने की कोशिश करूँ। मेरे साथ कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद थे। लोगों में एक आस है मुजफ्फरनगर की जनता में कि तीसरी बार विधायक बने हैं तो कैबिनेट मंत्री जरूर बने, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी हॉट सीट मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा है। 2013 में यहाँ एक बड़ा कांड हुआ था, दंगा हुआ था, कवाल कांड, जिसमें 2014 में सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद 2017 के अंदर बड़ी लीड करते हुए 325 सीट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, और फिर दोबारा से अब 2022 के अंदर योगी सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की जनता एक आस लिए बैठी है, क्योंकि 4 विधानसभा सीट बीजेपी हार चुकी है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सीट खतौली और सदर विधानसभा बीजेपी के खाते में है। तो कहीं ना कहीं कपिल देव अग्रवाल का जो एक लोगों में विश्वास है, दुख सुख के साथ ही इन्हें हैंड डायल के नाम से पुकारा जाता है, इसी को लेकर जनता एक क्यास लगा रही है कि कहीं ना कहीं कपिल देव अग्रवाल अब के दफा कैबिनेट में जगह पाएंगे और मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करेंगे। पवन अग्रवाल, न्यूज इंडिया, मुजफ्फरनगर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में खिल गई है। हमारे साथ ब्रिजेश पाठक जी है। ब्रिजेश जी, न्यूज इंडिया की तरफ से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। प्रचंड बहुमत आप लोगों का आया है इतने मैंडेट के साथ, और 4 राज्यों में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम किया है, अब भारतीय जनता पार्टी सर्वमान्य पार्टी बन चुकी है, जनता के दिलों पर राज कर रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है,
और सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर योगी जी को याद करते हैं और लगातार उन्हें काम करने का अवसर दे रहे हैं। खुमार आपने कभी नहीं चढ़ा, आपने देखा छात्र जीवन से हम देख रहे हैं कि आप उसी तरह से किसी भी पद पे रहे हो। ईश्वर की अनुकंपा है, सब मित्रयार मिलकर के काम करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश में आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं, जनता के लिए सब लोग बराबर आते जाते हैं। आगे क्या प्रोग्राम है, किस तरह का? आप माननीय मुख्यमंत्री अभी पार्टी तय करेगी तो बताएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए तो भेंट होती रहती है, भेंट होती रहती है, क्या आशीर्वाद मिला? भेंट होती रहती है, वो तो रूटीन का विषय है। अब आपकी जो जनता है, जो जिन लोगों ने आपको सदर से जो है कैंट विधानसभा से फुल मैंडेट में है, आप जनता के लिए क्या? मैंने जनता का आभार प्रकट किया, अभिनंदन किया है, उनकी कृपा से ही हम आज दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचे। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ ब्रिजेश पाठक जी, जो कि बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से जीते हैं और उसके बाद जो है फिर से जो है इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी भूमिका के तौर पर देखी जा रही है। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ।